हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडर्स इंडिया। आज की हम सीरीज में शुरू करने वाले हैं एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है माई। अब गाइस, आप चाहे डेटा एनालिस्ट हो, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो आईटी में, तो एक चीज जो हम लोगों को हमेशा इंटरेक्ट होती है तो वो है हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गाइस अब आज की डेट में होता क्या है कि डेटा एक्सपोनेंशियली आपका रेज हो रहा है। आप रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इवन आप कहीं भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पर डेटा आपका जनरेट हो रहा है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डेटा बहुत ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से आज नए नए एप्लीकेशंस लाइक चैट जीपीटी और इस तरह के एप्लीकेशंस हम लोगों को यूज करने के लिए मिल रहे हैं। और ये पॉसिबल कब हुआ? जब डीप लर्निंग कंसेप्ट आया। डीप लर्निंग में क्या हुआ कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा यहाँ पर दिया गया, और उस डेटा को यूज करके हमने क्या किया, एक अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस बनाए जो एआई को जनरेट करने में, जो एआई एप्लीकेशन बनाने में हमारी पूरी तरह से मदद करते हैं। तो आज की सीरीज में आगे बढ़ने के लिए हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो एक बार शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो जितने भी आपके डाउट हैं इस तरह के कि भाई होता क्या है एग्जैक्टली में, ये सब मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एजेंडा के बारे में। तो सबसे पहले जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डेटा। हम सब जानते हैं इसके बारे में वैसे तो। व्हाट इज डेटाबेस? कितने तरह के डेटाबेस होते हैं, डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, सीक्वल क्या होता है, और आपका माई सीक्वल क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंस्टॉलेशन से लेके जितनी भी माई सीक्वल के अंदर क्वेरीज हो सकती हैं, वो सारी की सारी क्वेरीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। तो guys, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं पे डेटा जनरेट हो रहा है। आपका चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे आपकी वीडियो फाइल हो, कुछ भी हो, वो क्या है, कहीं ना कहीं पे डेटा जनरेट हो रहा है। और उस डेटा को कहीं ना कहीं पर हम स्टोर भी कर सकते हैं, सो दैट उस डेटा को कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकालने के लिए इन फ्यूचर यूज किया जा सकता है। तो नेम, एज, हाइट, फोन नंबर, पिक्चर्स, वीडियो, पीडीएफ, तो सारा का सारा हम इसको क्या कहते हैं, डेटाबेस। डेटा बोलते हैं इसको। और डेटाबेस किसको बोलते हैं? जहां पर इस डेटा को एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में रखा जाए। तो डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज विच इज created by DBMS software that stores the organized collection of records। तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझे, डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, अब डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स का डेटा हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। तो जिस जगह पर इस सब चीजों को रखा जाएगा, इस डेटा को रखा जाएगा, उसी को कहेंगे हम डेटाबेस। तो सबसे पहले डेटा आया, डेटा के बाद डेटा डेटा को कंबाइन करके क्या बना, आपका एक डेटाबेस बना। ठीक है। अब बात आती है कि भाई डेटाबेस तो हमारे पास आ गया, डेटा भी हमारे पास आ गया, तो आई हैव अ डेटा, हु विल हेल्प मी टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज दिस डेटा। तो ऐसा कौन है जो इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मेरी मदद करेगा? तो वो मेरी मदद करेगा डीबीएमएस। अब डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस अगर शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी डीबीएमएस की, तो फुल फॉर्म की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, की जो डेटाबेस को मैनेज करता हो। अब डेटाबेस से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने का काम किसका है? आपका डीबीएमएस का। वो आपको बताता है कि भाई डेटा से कैसे बात की जाएगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है कि एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। आपके पास एक लैंग्वेज होती है, आपके पास डीबीएमएस होता है, आपके पास आपका डेटा होता है, तो आपस में इन तीनों को मिला के आपकी मदद करता है डेटाबेस को इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में। तो एक बार डेफिनेशन देखें तो ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज रिस्पांसिबल दैट क्रिएशन, मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस को क्रिएट, मेंटेन एंड यूटिलाइज करने के लिए आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि डीबीएमएस सर्व्स एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट नीड्स टू एक्सेस डेटा। तो यूजर और डेटा के बीच में एक एज ए इंटरमीडिएटरी सॉफ्टवेयर काम करता है, उसी को कहते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कितने तरह के डेटाबेसेस हो सकते हैं, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं।
अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखें तो गाइस अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आपको एक मैथ की बुक है ये फाइंड आउट करके लानी है तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप पूरा दिन घूमते रहेंगे इसके चारों ओर बट नेक्स्ट मैथ की बुक आपको नहीं दिखाई देगी। बट अगर इसी में हम मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज करने के बाद भी एक सेल्फ यहाँ पे बना दिया, मैथ की बुक आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी मदद कर सकता है आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, और जब आपको ये इंफॉर्मेशन वापस चाहिए होगी तो ये आपकी मदद कर सकता है इसको बेस्ट वे में दिखाने में। ठीक है, तो एक बार बात करते हैं कि भाई कितने तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका होता है। तो हायरार्किकल डेटाबेसेस आपके होते हैं, नेटवर्क डेटाबेसेस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस होते हैं, आपके ग्राफ डेटाबेसेस होते हैं, आपके ईआर मॉडल डेटाबेसेस होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस होते हैं, नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं। तो इस सीरीज में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की, कि भाई ऐसा डेटाबेस जिसमें आपस में रिलेशन हो, कि दो डेटा के बीच में आपस में रिलेशनल हो। दूसरा है आपका नो सीक्वल जिसमें कि कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसको कहते हैं हम नो सीक्वल। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है रिलेशनल में, कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आपकी मदद करता है टेबल्स को ऑर्गेनाइज करने में। अब टेबल्स क्या होती है गाइस, एक ऐसा डेटा जो टेबुलर फॉर्म में हो। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें टेबल्स बन सकती हैं, लाइक रोज बन सकती हैं, आपके कॉलम्स बन सकते हैं, तो वो आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो अभी बात करते हैं नो सीक्वल की। अब नो सीक्वल क्या होता है गाइस, पहली बात तो नो सीक्वल का मतलब जो है, ये नो सीक्वल मतलब नहीं सीक्वल नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट ओनली सीक्वल या फिर नॉट ओनली एसक्यूएल। सीक्वल और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी मैं देखूंगा, आगे आगे बताऊंगा आपको थोड़ा सा। तो डिफरेंस आपको समझ में आया कि आपका रिलेशनल डेटाबेस में क्या हुआ कि जब आप दो टेबल्स बनाते हो इसके अंदर तो उनके बीच में आपका रिलेशन होता है, तो उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। क्या नो सीक्वल क्या है, कि जो आपका डेटाबेस रिलेशनल नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि रिलेशनल का क्या मतलब हुआ। रिलेशन का मतलब ये हुआ कि भाई हम इसको रिलेशन बुला रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका जो यूजर आईडी है और एक जो दूसरी टेबल है आपके पास उसमें भी यूजर आईडी है, तो ये दोनों टेबल्स जो है ना आपस में क्या है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजर आईडी कॉलम। यूजर आईडी कॉलम क्या है आपका, दोनों में कॉमन है। अगर आप देखना चाहें कि भाई 123 जिस पर्सन की यूजर आईडी है उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो उसका डेजिग्नेशन है आपका पाइथन। तो इजिली आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके आपने क्या किया, इस डेटा से फाइंड आउट कर लिया कि भाई उस पर्सन का मुझे डेजिग्नेशन बताइए जिसकी आईडी 123 है। यहां पर कोई डेजिग्नेशन नहीं है, बट इवन दो आपने फाइंड आउट कर लिया दूसरी टेबल से, क्योंकि दूसरी टेबल इससे रिलेटेड है यहां पर। तो यूजर आईडी जो है आपका माई सीक्वल के अंदर ये बता रहा है कि भाई 123 रिलेटेड है आपका 123 से, तो डेजिग्नेशन क्या हुआ उसका, पाइथन। इससे आगे देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेव करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था तो हमें नो सीक्वल की जरूरत पड़ी ही क्यों, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई ये रिलेशनल नहीं होता है। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि गाइस हमेशा जो आपके कॉलम्स होते हैं या टेबल्स होती हैं, डेटा की अगर बात करें तो वो हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है हमेशा। तो अगर जैसे कि डेटा रेज हो रहा है डेली, ऑडियो वीडियो इस तरह के डेटा रेज हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कॉलम्स मिसिंग हो या फिर कुछ इंफॉर्मेशन हो। मान लिया जाए कि किसी पर्सन का हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम किसी का है ही नहीं, हम उसको एन ना छोड़ के हम चाहते हैं कि चलो ठीक है इसको नो सीक्वल डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं जिसमें ये कंफर्म नहीं है कि इतने कॉलम होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, या इस फॉर्मेट में होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, नो सीक्वल को प्रेफर कर लेते हैं और अपना डेटा जेसोन फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। जेसोन क्या होता है, अगर पाइथन आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, पाइथन प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है, जेसोन फाइल भी बता रखी है मैंने, यहाँ पर डिक्शनरी भी बता रखी है। तो उस केस में आप इस तरह से डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टोर करते हैं एक बार एग्जांपल से समझते हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, रिलेशनल को और नॉन रिलेशनल को, जिसको हम नो सीक्वल या नो एसक्यूएल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक देखिए रिलेशनल डेटाबेस है आपके पास, यूजर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी आपके पास यहाँ पर है।
अगर इस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस में हमें स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, जो मैंने पहले लिखा है इसको रिलेशनल, ये इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, आपका यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, और यहाँ पर इस डेटा को रिलेशनल वे में। अगर आप चाहो इस डेटा को इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक आईडी दे दो, फर्स्ट नेम दे दो, लास्ट नेम दे दो, सेलफोन दे दो, सिटी दे दो, हॉबी दे दो। तो ये आपका हुआ डेटा को स्टोर करने का तरीका NoSQL, जिसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट में हम डेटा को स्टोर कर देते हैं। एक बार नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ये एग्जांपल्स हैं जो आपको एक सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे, जो आपकी मदद करते हैं आपके डेटा को मैनेज करने में। तो ये रिलेशनल है, MySQL, SQL, Oracle, DB2, Postgres, SQL सर्वर, और बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आपको जो बेस्ट लगता है। तो इस सीरीज में हम जो बात करेंगे MySQL के बारे में बात करेंगे, जो कि एक स्ट्रक्चर डेटाबेस है और जिसको हम यहाँ पर पूरी तरह से लेके मैनिपुलेशन से लेके डिलीशन तक, और जितनी भी सारी की सारी क्वेरीज हो सकती हैं, स्टोर पोजीशन से लेके व्यू तक, एवरीथिंग हम इसमें डेटाबेस के अंदर सीखने जा रहे हैं। अब बात करते हैं गाइस कि कौन कौन से NoSQL डेटाबेसेस होते हैं। NoSQL डेटाबेस में आपका है MongoDB, Cassandra, Redis, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जो कि आपके NoSQL के एग्जाम्पल हैं। तो हमने समझ लिया कि डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, रिलेशनल क्या होता है, नॉन रिलेशनल क्या होते हैं। अब बात करते हैं गाइस, इस डेटा स्ट्रक्चर को हमें फैच करने के लिए हेल्प करेगा कौन। आपके पास DBMS है, आपके पास डेटाबेसेस हैं, बट जब आपको ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होगी अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जब इस इंफॉर्मेशन को आप लेके आओगे तो आपकी मदद करेगा कौन, इसमें आपकी मदद करेगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिस क्वेरी को हम MySQL के अंदर सीखने वाले हैं। अब SQL के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि हिस्ट्री के बारे में, कि हम इसको SQL बोलते हैं या फिर सीक्वल बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कोई कोई इसको सीक्वल बोल देता है, कोई एसक्यूएल बोल देता है। तो इसके बारे में एक हिस्ट्री है। जो एसक्यूएल ये डेवलप्ड हुआ था, आईबीएम टीम ने इसको डेवलप किया था 1970 में। अब 1970 में जब ये डेवलप हुआ था, इसका नाम रखा गया था सीक्वल, SEQUEL, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बाद में पता चला कि भाई ये तो ऑलरेडी ट्रेडमार्क है किसी एयरक्राफ्ट कंपनी का। ओके, तो उस बिहाफ पे कि भाई ट्रेडमार्क की वजह से इसका नाम बदल के शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल रख दिया गया था। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके इंस्टॉलेशन की, और इंस्टॉलेशन की प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे होगा, और उसके बाद कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके एक लोकल सिस्टम में हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे और अपना क्वेरी लिखना शुरू करेंगे और इसको सीखना शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।